हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आज सुबह एक न्यूज आई थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में, कि डीएलएड 2021 में प्रवेश पर लग गया कोरोना का ग्रहण। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं नीचे दिखा दूँ, एक यहाँ पर लिखा गया है कि बीएड से घटा रुझान। ठीक है, यहाँ पर एक न्यूज़ लिखी गई है। हम लोग इस न्यूज़ के बारे में पूरा पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तार से जानेंगे क्या न्यूज़ है, क्या चीज़ें हैं इसमें, हर एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आप एजुकेशन से संबंधित न्यूज़ को बिल्कुल सही ढंग से चाहते हो तो आप अपने इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बिल्कुल जो न्यूज़ होता है उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। पूरी न्यूज़ को हम लोग बिल्कुल विस्तार से समझते हैं। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो। बाकी अगर आप पुराने व्यूअर्स हो तो जाहिर सी बात है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। चलिए, तो ये न्यूज़ निकल कर आई थी कि डीएलएड 2021 में प्रवेश पर लग गया कोरोना का ग्रहण। देखो, एक बात तो बिल्कुल क्लियर चीज़ है कि ये सारी चीज़ें जो कोरोना है ये सिर्फ एक प्रकार का बहाना ही है और कुछ नहीं है। क्योंकि आपको भी पता है कि सारे जो कोर्सेस हैं सब में एडमिशन हो रहा है, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो एलएलबी का हो, या कोई भी एग्जाम हो, कोई भी प्रवेश परीक्षा हो, सारी चीज़ें हो रही हैं। सिर्फ कोरोना ही है इसी जो आपका डीएलएड है इसी में जो है सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप सभी लोग को पता हो या बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं 2020 से इंतजार कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ तो पता होगा कि डीएलएड जो है वो 2020 में भी नहीं आया था। और अब जो है 2021 में लगभग आधा जो है साल 2021 का भी निकल गया है। और आज की ही न्यूज में ये आया है कि डीएलएड 2021 में प्रवेश पर लग गया कोरोना का ग्रहण। हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या है न्यूज, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। लिखा है, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में भी प्रवेश हो पाने के आसार नहीं है। हालांकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रस्ताव फरवरी में ही बेसिक शिक्षा निदेशक व शासन को भेज चुका है। इन दिनों जिस तरह से कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसे देखते हुए सभी स्कूल, कॉलेज व शैक्षिक संस्थान बंद हैं। ऐसे में फिलहाल इस संबंध में निर्देश जारी होने की कोई भी उम्मीद नहीं है। और एक न्यूज यहां पर निकली है, डीएलएड 2020 में प्रवेश नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि 2020 में भी डीएलएड का एडमिशन नहीं हुआ था। तीसरी जो इसमें मेन चीज लिखी है वो लिखा है, बीएड से घटा रुझान। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को सशर्त मार्क करने से प्रतियोगियों में डीएलएड करने का रुझान कम हुआ है। दरअसल बीएड करने से अभ्यर्थी अन्य शिक्षक भर्तियों में भी शामिल हो सकते हैं, जबकि डीएलएड में सिर्फ प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में प्रतिभाग कर सकें। इसीलिए निजी कॉलेजों में बड़ी संख्या में सीटें खाली हो रही हैं। ये न्यूज है। तो क्या अब हम इसमें क्या बात करें कि क्या जो अब डीएलएड है, क्या इसकी जो इंपॉर्टेंस है क्या अब वो खत्म हो गई है? क्या सच में बच्चे जो हैं वो डीएलएड की तरफ जो है अब एडमिशन लेना नहीं चाहते हैं? अब सारे बच्चे जो हैं बीएड की तरफ जो हैं अपना रुख करना चाहते हैं? हम लोग इस पर धीरे धीरे करके बात करते हैं। देखो, ये बात कहने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि अब जो बच्चे हैं वो डीएलएड की अपेक्षा बीएड करना जो है ज़्यादा अच्छा समझते हैं। रीजन उसका सिर्फ ये है कि बीएड करके जो बच्चे होते हैं वो हर एक भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस पर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज बनाई हैं बीएड और डीएलएड की तुलना को लेकर। अगर मैं बात करूं तो बीएड करके बच्चे जो हैं वो एक अच्छी, यानी जहां भी चाहे वो जॉब ले सकते हैं, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे वो टीजीटी के थ्रू हो, या कोई भी जॉब जो भी निकलती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, निजी विद्यालयों में हो, या फिर आपकी सरकारी विद्यालय हो, सब जगह पर वो लोग भाग ले सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें डीएलएड वालों के लिए, तो डीएलएड में यहाँ पर तो सिर्फ प्राथमिक लिखा गया है, लेकिन प्राथमिक नहीं, साथ में जूनियर में भी मौका जो है डीएलएड को दिया जा रहा है इस टाइम। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये बात तो बिल्कुल सही चीज है कि अब जो है इंपॉर्टेंस जो है बच्चे, पहले क्या होता था कि सभी लोगों की फर्स्ट इंपॉर्टेंस होती थी, या प्रथम जो है प्राथमिकता जो लोग रखते थे, फर्स्ट प्रेफरेंस जो रखते थे वो डीएलएड को रखते थे, बीटीसी को रखते थे। क्योंकि जो बीटीसी होता था ये प्राथमिक के लिए होता था और प्राथमिक में भर्ती बहुत ज्यादा आती थी और बीएड में जो भर्ती होती थी वो कम होती थी, इसीलिए लोग बीएड बहुत कम मात्रा में करते थे। लेकिन जब से बीएड को भी प्राथमिक में शामिल कर दिया गया है, ये बिल्कुल बात सच है और इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए कि अब जो है डीएलएड की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म होती हुई जा रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो 2020 से ही इंतजार कर रहे हैं अपने डीएलएड करने का, लेकिन उनका एक साल 2020 में बर्बाद हो गया। और बहुत सारे लोग, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो 2021 में बीएड में एडमिशन करा लिए कि चलो भाई मैंने बीएड का एंट्रेंस फॉर्म भर दिया है, अब मुझे डीएलएड का इंतजार नहीं करना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं
कि जिन्होंने 2021 में भी डीएलएड का आस नहीं छोड़ा और बीएड एंट्रेंस का फॉर्म उन्होंने नहीं भरा, तो क्या ऐसे में क्या उनका 2021 भी बर्बाद हो जाएगा? तो ये सब जो है वो भविष्य के गर्भ में है, आगे चल के पता लग ही जाएगा कि क्या हो रहा है। 2021 को भी शून्य कर रहे हैं, हालात तो ऐसे हैं कि पूरा पूरा लग रहा है कि शून्य हो जाएगा, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हो जाती है तब तक ये कह पाना बहुत ही मुश्किल होगा कि इस साल भी शून्य होगा या नहीं शून्य होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है परीक्षा और ऑनलाइन कक्षाओं पर भी रोक की मांग। यहां पर अगर हम बात करें तो अगली जो न्यूज आई है ये भी आज की न्यूज़पेपर में है कि ऑनलाइन क्लास और परीक्षाएं स्थगित की जाएं। जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड की वजह से जो हमारी कक्षाएं हैं, कोविड की वजह से अगर मैं बात करूं कक्षाओं की, क्या मतलब जैसे एग्जाम की हम बात करें तो सारे एग्जाम जो है पोस्टपोन किए जा रहे हैं या तो सारे एग्जाम को रद्द किया जा रहा है। ऐसे में अब बच्चों ने मांग किया है कि एग्जाम को ही स्थगित ना किया जाए, एग्जाम को ही स्थगित ना किया जाए, साथ साथ में जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन क्लास को भी बंद किया जाए। लिखा क्या है, पूरी न्यूज हम पढ़ते हैं, आज ही की न्यूज है, नई दिल्ली से न्यूज है। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जेएनयू छात्रों ने ऑनलाइन क्लास और परीक्षाएं स्थगित करने की मांग रखी है। इस संबंध में छात्रों ने कुलपति एम जगदीश कुमार को पत्र भी लिखा है। जेएनयू छात्र संघ के काउंसलर्स अमृत राज और अंधा प्रदीप ने कहा है कि कोरोना की दूसरी लहर में कई छात्र, शिक्षक और उनके परिजन संक्रमित हुए हैं। ऐसे समय में किसी दशा में मूल्यांकन करना गलत होने के साथ ही अमानवीय भी होगा, इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की मांग स्वीकार करनी चाहिए। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय ने 30 अप्रैल तक सभी एकेडमिक गतिविधियां स्थगित करने की घोषणा की है। इसी को देखते हुए छात्र संघ भी जेएनयू प्रशासन पर सभी एकेडमिक गतिविधियां स्थगित करने की मांग कर रहा है। इसमें बच्चों ने ये कहा, अगर मैं इसको ध्यान से समझें, इसमें बच्चों ने सिर्फ ये कहा है कि ऑनलाइन क्लास होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करने वाले हैं, स्टूडेंट जो हैं, ये लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में अगर आप किसी का मूल्यांकन कराते हो, परीक्षा कराते हो, तो जो बच्चे बीमार हैं, जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं, उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार होगा, यानी उनके साथ ये बराबर की जो है मौका नहीं दिया जा रहा। एक तरफ अगर कोई स्वस्थ लड़का है वो पढ़ाई कर रहा है और एक तरफ कोई लड़का बीमार है और दोनों का आप एक साथ में मूल्यांकन कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ही अमानवीय व्यवहार है। ये बच्चों ने मांग किया है कि आप ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आप जो है अपना परीक्षा को भी स्थगित किया जाए। तो ये आपकी न्यूज है आज की। बाकी डीएलएड वालों के लिए न्यूज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इनके साथ में जो है एक हिसाब से 2000 यानी 2 साल से धोखा ही हो रहा है। 2019 में फॉर्म आने के बाद में ना तो 2020 में आया है और ना ही 2021 में आने की कोई भी उम्मीद दिखाई दे रही है। हालांकि अभी ऑफिशियल घोषणा आनी बाकी है, लेकिन जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है ये कह पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि डीएलएड 2021 आएगा या नहीं आएगा। हालांकि जैसी भी न्यूज़ मुझे मिलेगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया करूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। न्यूज़ फिलहाल अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने न्यूज़ दी है, ये आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप इस चैनल को पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी अच्छी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।